सब पवित्र करना पड़ता है, मधुर करना पड़ता है, भगवान की पूजा करने योग्य बनना पड़ता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं। तो लीजिए, बड़ा ही सुंदर मधुराष्टकम श्रवण कीजिए, अपने तन मन को मधुर कीजिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी कथा है जिसमें ज्ञान की गंगा बहती जा रही है। इसमें कहते हैं कि ना कि लगा भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। ये सत्संग का दरिया है, इसमें जो नहा ले उसका ही भला हो जाएगा। कि नहा लो कि लगा कर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे, है ना। इसलिए कि जो ये सत्संग भरा दरिया है, इसमें जो नहा ले उसमें से ज्ञान निकाल ले, ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो लीजिए, अब श्रीमद् भागवत महापुराण आपके यहाँ बड़े ही सुंदर छठ पूजा पार्क में आपके स्थित है। यहाँ पर आइए, रोज नित्य प्रति पूजा कीजिए और वह श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान रूपी गंगा में आकर गोता लगाइए। लीजिए, बड़ा ही सुंदर हम मधुराष्टकम श्रवण करेंगे भगवान की मधुर मधुर लीलाओं के बारे में। जो ये मधुराष्टकम है, ये भगवान के जो लीलाएं होती हैं अनेक अनेक प्रकार की, तो इनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। लीजिए श्रवण करिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं चरितं वसनं मधुरं चलितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरं। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं धिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
स्मरणं मधुरं स्मरणं मधुरं करणं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुंजा मधुरा माला मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा भोक्तं मधुरा लीला मधुरा भोक्तं मधुरा मोक्तं मधुरं भोक्तं मधुरा मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं रखिलं मधुरं राधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं राधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। श्री राधे। जो हम संकीर्तन करते इससे तन मन को पवित्र करने के लिए मधुर करने के लिए हमने बड़ा ही सुंदर मधुराष्टकम किया। इसीलिए हम संकीर्तन जो कहते हैं कि हम यहाँ का संकीर्तन करने जा रहे हैं, वहाँ भजन श्रवण करने जा रहे हैं। आपको पता है संकीर्तन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, संकीर्तन क्यों किया जाता है? इस संकीर्तन की महिमा बताई गई है। कैसे कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति,
ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। कैसे जिस प्रकार पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन करना परम आवश्यक है, इसी प्रकार हमारी मन रूपी भूख को शांत करने के लिए संकीर्तन रूपी भोजन करना परम आवश्यक है। जिस प्रकार हाथी को बस में करने के लिए एक महावत अंकुश चुभाता है कि यहाँ से दूर न चला जाए या रास्ता न भटक जाए, इसी प्रकार हमारी मन रूपी हाथी में ये संकीर्तन रूपी अंकुश चुभाना परम आवश्यक है। क्योंकि हमें संकीर्तन करना क्या है ना, कलयुग में जो केवल भगवान दो क्षण का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए हमें जीवन में हमेशा संकीर्तन करना चाहिए और संकीर्तन हमें परमात्मा से मिलाता है। और कई लोग कहते हैं कि हम संकीर्तन नहीं करेंगे तो हमारा कैसे उद्धार होगा। तो बड़ा ही सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से वह कृष्ण के दर्शन पाएगा। जिस प्रकार आप मन में अपने राम संकीर्तन रूपी साबुन लगाएंगे तो आपके राम के दर्शन अवश्य होंगे। और हम लोग जैसे जाते हैं कहीं मेले वगैरह में, जैसे हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ हैं, हाथ उठाते हैं। तो हाथ उठाने की भी पद्धति हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ने बताई। कैसे कि प्यारे श्रोता बंधु, अपने अपने हम इष्ट को नमन करते हैं। जैसे हम कहते हैं बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसे बोलते हैं तो बड़े हाथ उठाते हैं। तो हम अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, तो कोई शिव को मानता है। जिस प्रकार हम एक मेले की भीड़ में चले जाएं, हमसे कोई अपना बिछड़ जाए तो हम उसको हाथ उठाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं। इसी प्रकार ये संसार जो है एक मेले की तरह है और हमें भगवान से हाथ उठा करके कहना है प्रभु हम यहाँ हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए। तो ये संकीर्तन जो हम करते हैं इससे हमारे जो पाप होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, हमारे पुण्य जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं। और हाथ हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि अगर हम हाथ उठाएंगे तो हमारा परमात्मा बहुत जल्दी सुनेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ताली और जयकारे में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताली बजाने से हमारे हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं और जयकारे लगाने से हमारी किस्मत बदल जाती है। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी लोग कहते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, यही सुना है कथा श्रवण करने जा रहे हैं, पर उसका अर्थ नहीं है पता किसी। श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर एक एक अक्षर की व्याख्यान हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने बताई। कैसे प्यारे श्रोता बंधु, एक नजर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में डालते हैं कि हमारे मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द निकल जाए तो हमारे पिता पता नहीं हमारे कितने जन्म के लाभ प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से केवल नाम लेने से, जब हम कथा श्रवण करेंगे न जाने हमारे कितने पुण्य उदय हो जाएंगे। तो केवल हमारे नाम लेने से हमारे सारे पाप हैं वो सारे कट जाते हैं। और कई लोग कहते हैं कि हमारे आसपास के मंदिर में या हमारे पार्क में कथा होने जा रही है, तो उसको जितनी बार आप नाम का उच्चारण लें, जितनी बार आप बोलें, उतना लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि सभी को आप निमंत्रण दीजिए, अपने मुख से बोला आ रहे हैं और हमारे सारे पाप कट रहे हैं, है ना। तो आपस में बात करते हैं कि उस नगर जगर में, उस आश्रम में भागवत महापुराण की कथा हो रही है, तो इससे हमारे सारे पुण्य जो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, पाप होते हैं, वो सारे नष्ट होकर पुण्य में बदल जाते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक शब्द की व्याख्यान श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे पहले क्या है श्री। श्री माने हमारी राधा रानी, माता लक्ष्मी और ऐश्वर्य। वो कहते हैं कि श्री माने हमारी लक्ष्मी और ऐश्वर्य लक्ष्मी देन ग्रंथ है। श्री वैसे हमारे पुराण बताए गए हैं 18, जो मुख्य बताएंगे 17। इसे बोला जाता है महापुराण।
सारे वेद सारे शास्त्रों का निचोड़ इसी में है। कह बताया ना श्री सुखदेव जी महाराज ने कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये सारा जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है, ये हमारे धर्म की, जी हमारे वृक्ष की जो ऋचाएं हैं, जड़ें तने निकले हुए हैं, ये हमारे सारे वेद शास्त्र हैं, उनका पका रूपी फल के श्रीमद् भागवत महापुराण है। सारे वेद सारे शास्त्र और सारे पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए इसे महापुराण की उपाधि दी गई है। जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसकी बराबरी तो 4 वेद 6 शास्त्र और 17 पुराण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिपक्व है हर चीज। इसमें हर चीज जो हमारे राम कथा श्री कृष्ण कथा है, ये सारी चीज इसमें विलीन है। कहते हैं कि तेने हम वांगमय मूर्ति, जब हमारे भगवान धराधाम को छोड़कर श्री कृष्ण, जब व्याल ने तीर मारा भगवान की तालू में, तो भगवान का शरीर धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ब्रह्म लोक आएंगे प्रभु, विष्णु जी सोचने लगे कि विष्णु लोक आएंगे, शिव सोचने लगे शिव लोक आएंगे। पर हमारे जो प्रभु का तेज था, श्री कृष्ण का तेज था, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विलीन हो गया। तेने यम वांगमय मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हृदय स्वकीयम यद भवेते यतच्च भागवते ददाति। ये भगवान का वांगमय स्वरूप बोला गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जब हम कलश यात्रा वगैरह करते तो सर पे रख के ले जाते। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। और जैसे ही हम श्री शब्द बोलते हैं, हमारे राधा रानी माँ लक्ष्मी के चरणों में भक्ति प्रदान हो जाती है। और हमारे जब तक कहते हैं कि हम जब कभी किसी चीज के बारे में जाने ना, तो हम कैसे जान सकते हैं? जब आपको बताएंगे तभी तो आप जान पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं, तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति ना होई नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति ना होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जानेंगे, उसके प्रति हमारी प्रीति कैसे बढ़ेगी? हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो हम भगवान कृष्ण की तरफ कैसे पहुंचेंगे? तो इसीलिए हम कोई भी कथा श्रवण करेंगे, कोई भी पूजा करें, तो उससे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। हम किसी बालक को स्कूल भेजते हैं, तो उसको जो हमारे अध्यापक होते हैं तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। जब उसे समझाते तभी समझता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, उसके प्रति आपकी प्रीति कैसे बढ़ेगी? तो इसीलिए जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो उसके बारे में जानना परम आवश्यक है। जब तक हम नहीं श्रवण करेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समझ में कैसे आएगी? उसके पहले में हमें जानना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान को जब तक आप जानेंगे नहीं, उनके प्रति प्रीति कैसे बढ़ेगी? भागवत जी की श्रवण जो कथा होती है, कहते हैं कि हम भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जो भागवत की कथा वास्तविक रूप में श्रवण करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे चलते हैं, तो उनको भगवान भी शक्ति देते हैं। नहीं तो साधारण आदमी आधे घंटे भी नहीं बैठ पाता है। भगवान शक्ति देते, 3-3, 4-4 घंटे हमारी मैया, हमारे भ्राता श्री लोग बैठते हैं, तो ये भगवान की शक्ति होती है ना। तो अब हमने श्री माने माता लक्ष्मी होती है, श्री मद माँ मतलब माँ कहते ही मुंह छूट जाता है। मुंह कैसे? जिस प्रकार हमें एक माँ होती है, एक माँ का बालक है, 6 माह का बालक है, उसको दिन भर भूखा प्यासा रखो तो माँ भी विचलित, बालक भी विचलित। ये मोह होता है। जब हमारा कोई पुत्र हमारे परदेश चला जाए, कुछ समय बात ना हो या वो आए ना, तो हमारी माँओं का दिल जो होता है ना, बड़ा निर्मल होता है। 2 लोगों का निर्मल हृदय बताया गया है, नवनीत मक्खन के समान, संत हृदय नवनीत समाना। संत और हमारी जो माँ है, उनके मक्खन की तरह दिल बताया गया है।
कोई भी कार्य हो, मेरा पुत्र यहाँ आज ऐसा होता तो ये हो जाता। हमारी माँ अपने पुत्र के प्रति मोह रहता है हमारे, और पुत्र माँ की तरफ मोह करता है, और जो माँ कहती ही मोह छूट जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, श्री माँ ने लक्ष्मी मिल जाती है और माँ कहते ही मोह छूट जाता है। क्योंकि हमें जीवन में मोह रखना है तो केवल प्रभु से रखना है। ये संसार जो है एक छलावा की तरीके है, एक प्रतिबिंब की तरीके, जो हमारे केवल जो जीवन में वास्तविक है वो सिर्फ प्रभु है ना। तो आज के समय में सभी लोग स्वार्थी हैं कि स्वार्थ लागे करे सर्व प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, हर किसी का एक ना एक किसी से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि माँ जिस प्रकार एक अपने माँ बालक से दूर हो जाए तो मोह प्रकट हो जाता है ना। तो हम श्री माँ है ना, तो श्री माँ दा, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके बाद दा शब्द आता है, और दाया दा कहते ही दया प्रकट हो जाती है। दा कहते ही हमारे अंदर दया का भाव आ जाता है। जब हमारे यहाँ कोई घर पे भिक्षुक आता है तो कहता है कि मैया मुझे ये दे दो वो दे दो, तो एक पल के लिए मन में दया प्रकट हो जाती है कि इसने 2-4 दिन से नहीं खाया होगा, मैं इसको कुछ दे दूंगी तो ये खा लेगा। तो ये दया प्रकट हो जाती है। और हमें दया किसके प्रति, दया का उल्टा क्या होता है, याद। और परमात्मा कहते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा दया नहीं करता है, तो दया का उल्टा याद होता है। तो बंधुओं, दया क्यों करें? जब तक आप उस परमात्मा को याद नहीं करेंगे तो आपके ऊपर दया कैसे करेंगे, है ना। पहले याद करिए परमात्मा को, सुमिरन कीजिए। जब भगवान का आप सुमिरन करेंगे, याद करेंगे, तो भगवान याद के रूप में आपके ऊपर दया प्रकट करेंगे, है ना। तो भगवान को याद करना चाहिए। इसी प्रकार हमें भगवान का, जो हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखेंगे। तो इसीलिए श्रीमद् भा कहते ही भक्ति प्रकट हो जाती है हमारे मन में। जीवन में हमारे भक्ति होना भी परम आवश्यक है। अगर भक्ति नहीं होगी तो भगवान के नाम सुमिरन कैसे कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इसके पास सब कुछ है, निर्वस्त्र घूम रहा है, भगवान की भक्ति में। कई पागल ऐसे होते कि भगवान का नाम ले रहे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं, वो भगवान की भक्ति में लीन है। कई हमारे साधु संत महात्मा हैं, केवल भगवान का नाम लेंगे, अपना जीवन यापन करें। तो भक्ति स्वीकार करना पड़ता है, भक्ति को जागृत करना पड़ता है। कई लोगों को आप देखते हैं आजकल तो क्या होता है, एक माँ जिस प्रकार एक 6 वर्ष का बालक, 6 साल का बालक मंदिर चला जाए, टीका लगा दे, हनुमान चालीसा याद कर ले, तो आजकल तो माता पिता कहने लगे ये बड़ा भगत बन रहा है ना। कहते ना बड़ा भगत बन रहा है। नहीं, भक्ति का कोई समय नहीं होता। अगर कई लोग कहते हैं कि भक्ति बचपन है तेरा, पढ़ाई कर ले, भक्ति तो उम्र पड़ी है, कहाँ कर लेना आराम से, फिर उसके बाद जवानी आ जाएगी, बेटा थोड़ा बहुत शादी विवाह कर ले, भक्ति बाद में कर ले, रस समय, फिर अपना जीवन यापन करने में, कमाई अपने बाल बच्चों में व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसे जीवन यापन करते करते उसका बुढ़ापा आ जाएगा। तो बुढ़ापा में जब हमारे हाथ पैर साथ नहीं देते तो भगवान की हम भक्ति कैसे करेंगे। तो इसीलिए भक्ति करने का कोई समय नहीं देखा जाता है। भक्ति के लिए कोई समय नहीं, जिस समय प्रभु का नाम मन में आए उसी समय आप भगवान का नाम लीजिए। ये नहीं कि आज हम ये कार्य कर रहे हैं तो भक्ति नहीं करनी है, नहीं, भक्ति का कोई समय नहीं है। भक्ति आप करिए, भक्ति करने से आपको भगवान की अनुभव प्राप्त होगी, भगवान आपको प्राप्त होंगे। और गा कहते ही गिरी गुमान नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भा गा कहते ही हमारे गिरी गुमान नष्ट हो जाता है। गिरी गुमान का मतलब अभिमान। जब किसी व्यक्ति के पास अधिक से ज्यादा धन हो जाए, किसी के पास अधिक से ज्यादा वैभव हो जाए, तो उसे गिरी गुमान हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि इसके पास ज्यादा अधिक धन आ गया, ये प्रेम से बात नहीं करता है। तो गिरी गुमान जो होता है,
श्रीमद् भागवत महापुराण जैसी कथा श्रवण करने से वो गिरी गुमान भी नष्ट हो जाता है ना। तो इसलिए हमें जब भागवत कथा श्रवण करने आए तो ये मन में ये संकल्प होना चाहिए कि प्रभु अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है सब आप कर रहे हैं। ये नहीं कि बुरा बुरा हो रहा है आप कर रहे हैं, अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि प्रभु हमारा बुरा किया तो आपने किया, अच्छा किया तो हमने किया। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा करे तो प्रभु आप करें, बुरा करे तो आप करें। अगर जिस दिन आपके मन में ये भावना हो जाएगी आपके साथ कभी गलती नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपके मन में ये भावना होए कि प्रभु अच्छा करो तो आप करो, बुरा करो तो आप करो। तो प्रभु आप खुद देख लेंगे कि अच्छा करेंगे तो भी मुझे दोष देगा, बुरा करेगा तो भी दोष रहेगा। इससे बढ़िया इसकी गाड़ी ऐसी चलने दो, अच्छा अच्छा, बुरा होगा ही नहीं इसका। कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को, है ना। तो इसीलिए भगवान का सुख हो दुख हो भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हम दुख में भगवान जो दुख आते हैं हमारे जीवन में समय समय पर सुख दुख हानि लाभ, ये परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरे को याद करती है नहीं करती है ना। जैसे दुख आएगा तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे कि प्रभु हमारा ये काम कर देना वो काम कर देना। सुख हो गए तो अपने परिवार में व्यस्त हो जाए, भगवान को भूल ही जाते हैं। नहीं, हमें भगवान को हमेशा जीवन पर्यंत याद रखना है ना। तो गा कहते ही गिरी गुमान नष्ट हो जाता है। अगर गिरी गुमान राजा परीक्षित को होता कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरा पृथ्वी मंडल पर, पृथ्वी मंडल मतलब पृथ्वी जिस पे आप रहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज जो थे वो पृथ्वी भूमंडल के राजा थे, चारों तरफ उनका ही राज था। अगर उनको ये गिरी गुमान होता तो श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद बिंदु से श्रवण नहीं कर पाते, है ना। अगर अभिमान होता कि मैं चारों दिशाओं का राजा हूं, यह अभिमान होता मैं क्यों श्रवण करूं, तो कथा श्रवण नहीं कर पाते। इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से हमें गिरी गुमान छोड़ना पड़ता है, अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और कहते हैं कि बा श्रीमद् भाग बा कहती है हमारा विष्णु दूतों में वर्ण हो जाता है। विष्णु दूत किसे कहते हैं? कोई राम का उपासक होता है, उपासक मतलब भगवान को मानने वाला। कोई राम का उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई शिव का उपासक है। कोई शिव को मानता है तो कोई दुर्गा जी को मानता है। जिस प्रकार आप एक रोड पे चलते हैं तो वहां पर आपने वृक्ष देखे हुए होंगे, वहां लाल और सफेद पेंट कर देते न कि ये वन लकड़हारा जब भी आता है तो देखता है इसमें लाल सफेद कलर का पेंट है, ये सरकारी पेड़ है, मैं इसको काटूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। इसी प्रकार हम विष्णु और राम के उपासक बने तो जब हमें यम दूत जो लेने आते हैं तो वो देखते हैं कि इसके शरीर पे विष्णु की मोहर है, शिव की मोहर है, इसको विष्णु लोक के पार्षद लेने आएंगे। जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो विष्णु लोक ले जाते हैं, यम लोक ले जाते हैं। तो इसीलिए बा कहते ही विष्णु दूतों में वर्ण हो जाता है, क्योंकि हमें जीवन में विष्णु दूत भी बनना परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो देवता हैं सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु को बताया गया है, वही कृष्ण है, वही राम है, विष्णु के ही अभिन्न भिन्न रूप है ना। तो बा कहती विष्णु दूत में वर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवता ता कहते ही तन तरुण मन पवित्र हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में दर्द होता है, आप कथा श्रवण कीजिए, पूजा श्रवण कीजिए, पूजा करिए तो आपका जो शरीर का दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा। कथा सुनते सुनते, पूजा करते करते। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा वहीं से प्राप्त होना चालू हो जाती है। जिस समय आप भगवान की कथा व पूजा के समय से बैठ जाएं, आप तो यही कहते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हो हमारा अच्छा ही करना, वहां पर आपका मन एकाग्र लगा रहता है।
तो प्रभु भी कृपा बनाए रखते हैं कि इसको कोई कष्ट ना हो। जब हमारे मन और तन को तरुण होगा तभी तो हम भगवत कथा व पूजा कर सकते हैं। हमारे तन में बीमारी हो, मन पवित्र नहीं हो, कैसे कथा श्रवण करें? तो इसलिए पंडित जी जब भी पूजा कराए तो आपको जल छिड़कते हैं ना, आपको बाहर से पवित्र कर देते हैं, फिर अंदर से पवित्र कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय पूजा करने योग्य होते हैं। इसी प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम लेते हैं तो हमारा तन तरुण और मन पवित्र हो जाता है। हम भगवान की कथा सुनने लायक तब बनते हैं, है ना। और माँ कहते ही, अभी हमने सुना ना, माँ कहते ही मुंह छूट जाता है, यहाँ माँ कहते ही माया छूट जाती है। माया जिस प्रकार देखो कि एक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन के गजाए तो उसकी तरफ चारों तरफ देखते कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये माया होती है एक तरीके से। जब एक व्यक्ति कोई आए चारों लोगों का ध्यान आकर्षित कर दे तो उसे माया कहते हैं। माया को दूसरा लक्ष्मी भी कहते हैं, है ना। और हमारे लेकिन जब हम रोड पे जाते हैं तो ऐसा लगता है, गर्मियों के समय या सर्दियों के समय जाते हैं तो रोड में कुछ दूर ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है। जब वहां पहुंचते तो कुछ नहीं होता। ये माया है, ये माया है। तो ये जो संसार है ये माया है, सत्य तो केवल परमात्मा है। इनको पाने के लिए हमें दोनों हाथ उठा करके भगवान के जयकारे लगाने चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, तभी हमें भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, है ना। इसीलिए और हमारे कहते हैं, हाँ कहते ही हमारे हरि में आगमन हो जाता है। हरि मतलब भगवान। जब तक आपके मुख से हा शब्द निकलता है तो भगवान हरि का आगमन हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधु, यदि हमारे मुख से हा शब्द निकल जाए तो हमारे मुख में हरि का आगमन हो जाता है और हमें हरि मिल जाते हैं। भाई मेरे आपको बताएं, भागवत के कथा श्रवण करना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए भी, कथा श्रवण करने के लिए भी भगवान की कृपा होना परम आवश्यक है। ऐसे कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं, है ना। और पा कहते हैं हमारे पुण्य उदय हो जाते हैं। हमारे जो पाप होते हैं वो भी पुण्य में बदल जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। आप कथा करिए, पूजा करिए, उसके कुछ उपरांत कथा के बीच में या पूजा के बीच में आपके साथ शुभ संकेत जरूर आएगा। पुण्य उदय हो जाते हैं, आपके जो पाप होते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। और ऋण कहते हैं ऋण छूट जाते हैं। ऋण मतलब हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं। कौन से? एक मातृ ऋण, और एक पितृ ऋण, और एक गुरु ऋण। ऋण मतलब कर्ज। इनको आज तक कोई नहीं चुका पाया। इसको स्वयं परमात्मा तक जीवन जो मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक पर आए हैं वो भी इन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। और रा कहते ही ऋण मुक्त हो जाते हैं, ऋण छूटे जाते हैं। और रा कहते ही राधा रानी की चरणों की रज प्राप्त हो जाती है। आप जाइए वृंदावन, रमण रीति मिलती है, वहां पर देखिए राधा रानी की चरणों की रज, कोई मस्तक पे लगाता है, कोई अपने ऊपर डालता है। राधा रानी की चरणों की रज ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कहते हैं कि वृंदावन आओ तुम्हारी औकात नहीं, और राधा रानी बुला ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जब तक राधा रानी व कृष्ण हमारे बाकी बिहारी लाल की कृपा ना हो तब तक आप वृंदावन में किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम भागवत महापुराण बोलते हैं तो इसमें जो हम एक एक शब्द की व्याख्यान श्रवण करा रहे हैं वो हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़े भाग्य से हमें श्रवण करने को मिलती है ना। तो इसी के साथ हमारी वाणी को यहीं विराम। परम पूजनीय श्री श्रद्धे श्री लाडली श्री देवी श्री श्रद्धा किशोरी जी की मुखारविंद बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।